सुप्रभात। तो आज हम पढ़ते हैं पाठ 15 नानी की युक्ति, नानी की बातें। सगी यानी रक्त संबंध, सगी भाई बहन का संबंध। झगड़ालू जो झगड़ा करता रहता है। शिकायत जो दूसरों की शिकायतें करता है। तरकीब यानी सोचना, नई तरकीब, नए विचारों को प्रदान करना। नफ़रत यानी घमंड, क्रोधित होना। गुर्राना यानी सामने बोलना। ठिकाना यानी रहने का स्थान। तो देखिए, साक्षी और स्नेहा दोनों सगी बहनें थी। साक्षी और स्नेहा दोनों सगी बहनें थी। वे दोनों बहुत ही झगड़ालू थी, झगड़ा करती रहती थी और हर समय किसी न किसी बात पर लड़ती रहती थी। दोनों कभी साथ नहीं खेलती थी और अगर कभी खेलती तो थोड़ी ही देर में लड़ना झगड़ना शुरू कर देती थी और जिस भी खिलौने से वे खेलती उसे ही एक दूसरे पर फेंकने लगती थी। एक दूसरे की वस्तुएं फेंकना या तोड़ना उनके लिए आम बात हो गई थी। उन्हें बात बात पर एक दूसरे की शिकायत माता पिता से करना अच्छा लगता था। अगर एक दो अगर एक को डांट पड़ती तो दूसरी को बहुत मज़ा आता था। अगर एक को डांट पड़ी तो दूसरे को बहुत मज़ा आता था। दोनों के माता पिता उनकी आपसी लड़ाई से बहुत परेशान रहते थे। उन्होंने साक्षी व स्नेहा को प्यार और डांट दोनों तरह से समझाकर देख लिया, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ा। माता पिता समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन्हें प्यार से रहना कैसे सिखाएं। माँ ने अपनी यह समस्या साक्षी और स्नेहा की नानी को फ़ोन पर बताई तो उन्होंने कहा, बेटी, इस बार तुम दोनों बहनों की छुट्टियों में मेरे पास छोड़ जाना। मैं उन्हें प्यार से रहना सिखाऊंगी। नानी को फ़ोन पर बताई तो उन्होंने क्या कहा नानी को, बेटियों के बारे में कि दोनों झगड़ती रहती है। तो नानी ने कहा, इस बार छुट्टियों में मेरे पास भेजना तो मैं उन्हें कुछ सिखा दूंगी, प्यार से रहना। ठीक है माँ, साक्षी और स्नेहा की माँ ने कहा। कुछ दिनों बाद स्कूलों की छुट्टियां पड़ गई और साक्षी व स्नेहा की माँ उन्हें उनकी नानी के घर छोड़ आई। वहाँ पहुँचकर भी दोनों आपस में लड़ते रहते। साक्षी और स्नेहा की नानी को एक तरकीब सूझी। उन्होंने बड़ी बहन साक्षी को अपने पास बुलाया और समझाते हुए कहा, साक्षी, तुम बड़ी हो और स्नेहा छोटी है। तुम्हें बड़े होने के नाते स्नेहा के साथ प्यार से रहना चाहिए। लेकिन नानी, स्नेहा भी तो हर समय मेरी झूठी शिकायत करके मम्मी पापा से मुझे डांट लगवाती रहती है। साक्षी बोली, तो बेटी, स्नेहा छोटी है, अगर तुम प्यार से उसे प्यार करोगी तो वह भी तुम्हें प्यार करेगी। नानी बोली, स्नेहा ऐसा कभी नहीं करेगी नानी, साक्षी ने कहा। अच्छा चलो, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि प्यार और नफरत का फल क्या होता है। नानी ने कहा। नानी ने अपने साथ 2 रोटियां ले ली और साक्षी को गली में ले गई। नानी ने गली में जाकर 2 कुत्तों के आगे दोनों रोटियां अलग अलग डाल दी, लेकिन दोनों कुत्ते एक दूसरे को देखकर गुर्राते रहे और रोटियां जमीन पर ही रखी रही। इतने में एक तीसरा कुत्ता वहां आया और दोनों रोटियां उठाकर चुपके से भाग गया। घर आकर नानी ने फर्श पर थोड़ी सी चीनी गिरा दी। चीनी पर थोड़ी देर में चींटियों ने आना शुरू कर दिया। हर चींटी एक दाना उठाती और लौट जाती। नानी बोली, देखो साक्षी,
ये चींटियाँ संख्या में कितनी अधिक है, किंतु फिर भी ये अपना अपना हिस्सा लेकर बिना किसी झगड़े के अपने अपने घर जा रही है। हाँ नानी, ये देखो, बड़े बड़े दानों को भी दो चींटियाँ एक साथ मिलकर ले जा रही है। साक्षी बोली। साक्षी ऐसा बोली, साक्षी बेटी, मैं चाहती हूँ कि तुम भी इन चींटियों की तरह प्यार से रहना सीखो। नानी ने कहा, मैं स्नेहा से कभी नहीं लड़ूंगी, अब मैं अपनी छोटी बहन को बहुत प्यार करूंगी। साक्षी बोली। रात को नाना जी रसगुल्ले लाए। स्नेहा को रसगुल्ले बहुत पसंद थे। साक्षी ने अपने हिस्से का रसगुल्ला भी स्नेहा को दे दिया। स्नेहा चकित हो बहुत हुई, लेकिन फिर भी उसने साक्षी से रसगुल्ला लेकर खा लिया। उस दिन दोनों बहुत बहनों में लड़ाई भी नहीं हुई। अगले दिन नाना जी आम लाए। आम साक्षी को बहुत पसंद थे, अतः स्नेहा ने भी अपने हिस्से का आम साक्षी को दे दिया। साक्षी कुछ नहीं बोली और आम लेकर सीधे नानी के पास आई और नानी को उसने सारी बात बताई। नानी ने साक्षी से कहा, देखा बेटी, तुमने स्नेहा को रसगुल्ला दिया तो बदले में उसने तुम्हें आम दिया। इससे ये पता चलता है कि हम जिसके साथ जैसा व्यवहार करते हैं वह भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करता है। आप ठीक कहती हैं नानी, प्यार के बदले प्यार जरूर मिलता है, साक्षी ने कहा। इसके बाद से वे दोनों बहनें प्यार से रहने लगी। यह बात जब उनके माता पिता को पता चली तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तो बच्चों, हमें प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए और इनके महत्व को जानना चाहिए। धन्यवाद।